अगर ये 90% हिट हो गए तो कोई एमएलए बनेगा? हीरो बाबरी मस्जिद में पहला भागने वाले वाला बैरियर तोड़ने वाला है। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने यूजीसी और ब्राह्मणों पर दिए गए बयान पर अब अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों पर दिए गए बयान को गलत तरीके से काट छांट करके पेश किया गया और यूजीसी पर उन्होंने इसलिए ऐसा बयान दिया क्योंकि एक छोटी सी बात यूजीसी के लिए मोदी को गाली दी जा रही है। इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने कहा कि अगर जिनके खिलाफ सवर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और वो भी अगर विरोध पर उतर आए तो सांसद, मंत्री, विधायक और प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे लोग। तो साक्षी महाराज जी को यूजीसी एक छोटी सी बात लगती है, जबकि इसके जरिए सवर्ण के बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। और यूजीसी पर मोदी और भाजपा का विरोध ना हो तो क्या राहुल गांधी और कांग्रेस का होना चाहिए? सांसद जी, आपको भी पता है कि आप जिस सांसद की कुर्सी पर बैठे हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं सवर्णों का है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने पहले यूजीसी और फिर ब्राह्मणों को लेकर बेहद ही बेहुदा बयान दिया, जिसको लेकर जब विरोध शुरू हो गया तो सांसद जी ने इस पर अपनी सफाई पेश की। उनका कहना है कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया या फिर लोगों ने पूरा बयान सुना ही नहीं। सांसद जी आगे कहते हैं कि लोग उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं क्योंकि बाबरी मस्जिद गिराने में वो सबसे आगे थे। तो सांसद जी ये बताइए कि अगर आप हिंदू हृदय सम्राट हैं, सनातन के ध्वजावाहक हैं, तो फिर ये जातियों को बांटने, ब्राह्मणों का अपमान करने, उन्हें हत्यारा बताने वाले बयान क्यों देते हैं? क्यों आप मोदी सरकार को नहीं समझाते कि जो यूजीसी के नए नियम लाए गए हैं उससे हिंदू समाज बंट रहा है, लोग एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर खड़े हैं और अगर यूजीसी को वापस नहीं लिया गया तो हिंदू आपस में भी लड़ जाएगा, समाज का बंटवारा हो जाएगा। पहले आप साक्षी महाराज का ये वाला बयान सुनिए। मैं अयोध्या आंदोलन का हीरो, बाबरी मस्जिद में पहला भागने वाला बैरियर तोड़ने वाला व्यक्ति, मुलायम सिंह को चैलेंज करने वाला व्यक्ति, लोग मुझे हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। तो मेरा दिमाग थोड़ी खराब है कि मैं समाज में कोई विभाजन पैदा करूंगा। तो मुझ पर इस प्रकार का आरोप लगाना गलत है। मैं रत्ती भर भी जातिवाद में विश्वास नहीं रखता हूं। अब यूजीसी जैसी समस्या, छोटी समस्या, जिस महामानव ने अयोध्या की समस्या का समाधान कर दिया, धारा 370 को दफा कर दिया, 35 ये हटा दिया, देश का सम्मान कहां से कहां तक पहुंचा दिया, उसके लिए यूजीसी जैसी छोटी समस्या, वो भी सुप्रीम कोर्ट में है, बहुत बड़ा काम है। आप सर्व समाज की बात करते हैं जब चुनाव नजदीक होते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप इन्हीं सर्व समाज को जातियों में बांटना शुरू कर देते हैं। आप यूजीसी की लड़ाई को 10-90 की लड़ाई बताने लगते हैं, यूजीसी के समर्थन में कसीदे पढ़ने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अगर 90% वाला समाज विरोध करने लगा तो सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री कहां से बनेंगे। ये वाला बयान भी आप सुन लीजिए। लोग यूजीसी का विरोध करते हैं, अगर इसे एससी और ओबीसी अपना विरोध मान ले तो यूजीसी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है जी। अगर ओबीसी और यूजी और एससी के इकट्ठे हो गए तब, अगर ये 90% इकट्ठे हो गए तो कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, फिर क्या होगा? तो सांसद जी, आपके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक बनाने के चक्कर में क्या सवर्ण यूजीसी का समर्थन कर दे? क्या वो अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में धकेल दे? क्या वो SC/ST एक्ट अपने ऊपर लगवाकर जेल में पूरी जिंदगी गुजार दे? आपकी सरकार क्यों नहीं समझती कि जिस हिंदुत्व और सनातन धर्म के नाम पर सत्ता में बैठी है, अब यूजीसी के जरिए उसी हिंदुओं को बांट रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर साक्षी महाराज ने ब्राह्मणों को लेकर कहा क्या था। दरअसल साक्षी महाराज ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि 18 शास्त्र, चारों वेद, गीता और पुराण हमने लिखे हैं। उन्होंने यानी कि ब्राह्मणों ने किया ही क्या, सिर्फ सीता चुराई और क्षत्रियों के बच्चों की हत्या की। उन्होंने ब्राह्मणों को ललकारते हुए ये तक कह दिया कि कोई भी विद्वान उनसे शास्त्रार्थ कर सकता है। सुनिए साक्षी महाराज का ये बयान। और अभी तो आपको पता नहीं, 4 वेद हमने लिखे हैं भैया। हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा विद्वान मुझसे साफ करने को तैयार हूं। 4 वेद हमने लिखे हैं, 18 पुराण हमने लिखे हैं, गीता रामायण हमने लिखी है। तुमने तो सीता चुराई थी बस। साक्षी महाराज का कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने इस तरह के बयान दिए हों।
उनका ऐसे विवादित बयान देने से गहरा रिश्ता रहा है, चाहे वो आरक्षण को लेकर बयान रहा हो या फिर यूजीसी के समर्थन में 10 और 90 की लड़ाई बताकर इसे लागू करवाने की वकालत रही हो। साक्षी महाराज ने यूजीसी की वकालत करते हुए कहा था कि जो आज सवर्ण यूजीसी के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि जिनके खिलाफ ये खड़े हैं, अगर उन्होंने बगावत शुरू कर दी तो क्या होगा। क्या कोई विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन पाएगा? ये वाला भी बयान आप सुनिए। तो कुल मिलाकर भाजपा और उसकी जमात के लोग सिर्फ और सिर्फ सवर्ण और खासकर ब्राह्मणों को निशाना बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि सवर्णों के साथ चाहे जैसा सलूक करे, वो भागकर कहां जाएगा, आखिर में उसे भाजपा के साथ ही आना है। साक्षी महाराज जैसे लोगों को भ्रम हो चुका है कि ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ और वैश्य समाज के लोगों ने जब आरक्षण SC/ST एक्ट में संशोधन के बाद भी भाजपा के साथ खड़े रहे तो फिर यूजीसी को तो झेल ही लेंगे। लेकिन जो हालात बन रहे हैं और सवर्णों के अंदर आक्रोश दिखाई दे रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले दिन भाजपा और मोदी के लिए कठिन होने वाले हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.